गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। आज की संडे गपशप में आप भाइयों का स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं अबरौदी हैदराबाद से में अबरौदी कृपा ग्रुप हैदराबाद से हैं। और इनकी सोब्राइटी डेट है 17 जनवरी 2009। सो वेलकम अबरौदी। यूनिटी ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आपका स्वागत है। और आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए सो दैट आपके साथ हमारी गपशप शुरू हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम आबार है और मैं एक शराबी हूँ दोस्तों। और परम पिता ईश्वर की बड़ी कृपा है दोस्तों। 17 जनवरी 2009 मेरा डेट ऑफ सोब्राइटी है। मेरा होम ग्रुप कृपा ग्रुप हैदराबाद है। मैंने मार्गदर्शक लिया हुआ है कुछ पॉलिसीज के साथ में। एक कदमों से मुझे जो प्राप्त हुआ देने का प्रामाणिक प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो अवराज जी, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब आप पहुंचे उससे पहले आई एम श्योर कि आपकी शराबीपन की जो जर्नी थी, अ, कैसे कैसे आपकी पहली बार कब शराब पी थी आपने और कैसे ये बढ़ती गई उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दोस्तों बिल्कुल 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 बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ दोस्तों। मेरे पिताजी शराबी थे। मेरे दो भाई वो भी अच्छी खासी शराबी थे दोस्तों। और मेरा एक भाई का लीवर फट गया था दोस्तों। खून की उल्टी करके उनका देहांत हुआ था। मैंने देखा था अपने आंखों से। और मेरे जो पिताजी है उनका ब्रेन में की नस फट गई थी। ब्रेन हेमरेज जिसको कहा जाता है। 11 दिन कोमा में थे और उसके बाद ऑक्सीजन लगा हुआ था। और पूरे जो मॉनिटर करने वाले जो चीजें रहती है वो सब लगी हुई थी दोस्तों। बाद में आंख खुली 15 सेकंड के लिए। और फिर उन्होंने लंबी दूरी की यात्रा पकड़ ली दोस्तों। ये लोग की यात्रा जिसको हम कहते मर गए वो। और मेरा छोटा भाई एक था मेरे से थोड़ा एक बड़ा भाई था जो दूसरा भाई लीवर सिरोसिस हुआ था। और तड़प तड़प के मरा दोस्तों वो भी। तो ये तीन उदाहरण मेरे सामने होते हुए भी मैं एक अच्छा खासा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी स्टेट इंटर स्टेट लेवल पे खेला हूँ। 1984 में भी जब गोवा में मैं एक 7 8 इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था ना दोस्तों। 33 मेंबर के हमारे क्रू थे। और एक लास्ट फाइनल इवेंट में हम हारे थे तो 32 लोग जाके शराब पिए थे दोस्तों। मैंने नहीं पिया था। 84 की बात कर। और उसी समय मेरे जीवन में पहली बार जब भी मैं आया लौट करके एक शादी में गया था और वहां पे एक मौज के खातिर गोल्डन ईगल नाम की बियर थी। पता नहीं अभी है या नहीं है। गोल्डन नाम की बियर ब्लैक कलर ब्राउन कलर की बॉटल थी। डार्क ब्राउन कांच के ग्लास में डाला गया था। तीन भाई थे हम लोग। और वो पहली शराब मैंने पी थी तो सितंबर 1984। और उसके बाद दोस्तों मैं 22 मार्च 2005 पहली मेरी एक ही मीटिंग। ये जर्नी मेरा जो चला ना दोस्तों इसमें हर एक चीज मेरी जो मेरे पिताजी और भाइयों के साथ हो रही थी आखिरी स्टेज में मेरी उस हालत तक मैं आया था। उस हद तक मैं 24 घंटे का शराबी बना था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज कैसे मिला जब आप इस हालात में पहुंच गए थे? तो कहीं डॉक्टर ने दिया या कहीं आपको किसी भाई से पता चला? कैसे, हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? कैसे आपको पता चला कि एक जगह है जहां जाकर हम शराब से दूर रह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। मैं ऐसे एक कंपनी में काम करता था तो हमारा एक एचआर डिपार्टमेंट रहता था। और एचआर डिपार्टमेंट के पास ऐसे हमारे जैसे लोगों की फाइल जाती थी कि या तो इनको गेट के बाहर कर दो या फिर इनको लैब में डाल दो। लैब का पैसा कंपनी देती थी। और इसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर रहती थी मेडिकल ऑफिसर। और वो मेडिकल ऑफिसर ने मेरे दो तीन बड़े बड़े किस्से हो गए थे दोस्तों। एक तो मैंने शराब पी के अभद्र व्यवहार किया था। मेरे बहुत से बड़े ऑफिसर थे जनरल मैनेजर थे उनके साथ। प्रॉपर्टीज का नुकसान भी बहुत किया था शराब पी के। 24 घंटा में शराब पीते हुए रहता था तो मेरा मेडिकल भी 2 3 बार हुआ था।
तो ये 3 इंक्वायरियां मैं फेस कर रहा था दोस्तों, और वो लाइजनिंग ऑफिसर ने मुझे बुलाया था। देखो ऐसी ऐसी बात है सर, अब तुम्हारी समस्या है, अब तुम मानने के लिए तैयार है क्या? तो मैं बोला नहीं, मैं तो शराबी नहीं हूँ, मैं तो कभी तो भी शराब पीता। तो उनको शराब से दूरी बनाने की, तो मैं बोला नहीं बनाने की, मुझे नियंत्रण में करने के लिए कुछ ऐसा कुछ दवा है तो दिलाओ। तो तुमको कंपनी में रहने का है क्या कंपनी से? मैं बोला मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी से बाहर भी कर दिया है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो तुम रिहाब में हम तुमको डालेंगे, कंपनी पे करेंगी। दूसरी बात है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की एक संगठन है, यहाँ पे शराब से दूरी बनाने के लिए आपको सहायता मिल सकती है। तो मैं बोला रिहाब विहाब मुझे मालूम नहीं कुछ, मैं कभी गया भी नहीं, अब जाना भी नहीं चाहता। लेकिन ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आप जो संगठन आप बता रहे हैं, उसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। तो उन्होंने ऑप्शन दिया आज ही जाने का है। आज शाम में एक मीटिंग है, हमारे कंपनी के कुछ सदस्य वहाँ पे होम ग्रुप मेंबर है, मतलब उनका होम ग्रुप है, तो वो लेके जाएंगे आप, कुछ किताब भी आपको देंगे, तो आपको कुछ समय दिया जाता है। उस समय तक आप डेली जाने का, मीटिंग करने का। और उसके बाद फिर अगर नहीं हुआ 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, एक महीना मैक्सिमम, तो फिर हम आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए प्रोसीडिंग चालू कर देंगे, इंक्वायरी। तो इस हिसाब से मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज एक मेरे ओके। जो कठिनाइयाँ था उसमें से बाहर निकालने के लिए एक ऑप्शन के रूप में रखा गया था मेरे सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बढ़िया बात ये पता चली कि ऑर्गेनाइजेशन जहां हम नौकरी करते हैं उन तक ये मैसेज था कि भाई अगर किसी को शराब की समस्या है तो एक रास्ता है, वो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग। आप बड़े किस्मत वाले हैं जो आपको ये मैसेज अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी से मिला। तो बहुत से लोगों को अभी कोई जानकारी नहीं थी कंपनीज में कि भाई शराबीपन का कोई इलाज भी है। वो सीधा ही साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। कई कंपनीज बड़े अच्छे उदार ढंग से करते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह में भेज देते हैं, तो उससे काफी मदद मिलती है। सो अब जब आप एल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में पहुंचे तो कैसा महसूस हुआ? पहली मीटिंग आपकी कैसी थी और कैसा लगा आपको? धन्यवाद धन्यवाद। पहली मीटिंग मेरी थी मुंबई में, एक मीरा रोड बोल के एक जगह है, वहाँ हम्म। पे चर्च में मीटिंग होती थी। शुक्रवार का दिन था, फ्राइडे, 22 मार्च 2005। दोस्तों 28 मेंबर थे, लेकिन मैं गया था मेरे पत्नी और 2 बच्चों के साथ। मेरा बड़ा लड़का 19 साल का था दोस्तों, मेरा छोटा लड़का 15 साल। हम्म। हम 4 लोग गए थे उस मीटिंग में। वहाँ पे एक बहुत सीनियर बांधव थे, अभी भी है वो। तो उन्होंने वो 10वीं कक्षा का क्लासरूम था, उन्होंने ओपन करके हमारे सामने, और पूरा झाड़ू लेके साफ किया था। बेंच वगैरह पूरे कपड़े से पोंछे थे। वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ स्लोगन्स लिखे थे, प्रार्थना भी लिखी थी, कुछ लिटरेचर था, वो उन्होंने डिस्प्ले किया था। मतलब वहां पे टेबल पे रखा, और उसके बाद कुछ पानी की बोतल उनके बैग में से निकाल करके उन्होंने एक दो तीन टेबल पे रख दी, और फिर हमारा स्वागत किया, और फिर हमको बिठाया, और वो खुद पीछे जाके बैठे। फिर वो चेयरपर्सन आ गए जो मीटिंग कंडक्ट करते थे, उनको इन्होंने कान में जाके कुछ फंसाया, लेकिन मेरे समझ में आया उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैं सामने के बेंच पे बैठा था और मेरे परिवार वाले पीछे के रो में थे। हम्म। तो उन्होंने बोला था कि न्यू कमर आया, फैमिली के साथ आया, ओपन मीटिंग रखो। और ओके। फिर उन्होंने 6 या 7 शेयरिंग उस दिन हुई थी। सबने मुझे किस तरह से सहायता हो, तो किसी ने बीमारी के ऊपर विस्तृत में जानकारी दी, और हम्म। मेरा स्वागत किया गया, और मुझे बोला गया कि हम भी आपके जैसे थे, आते रहो। और उसके बाद फिर कुछ मुझे प्रश्न वगैरह दिए गए आखिरी में जाते टाइम, मेरे मुझे गले मिले। और इस तरह से दोस्तों बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन तो ये था कि कोई इतना सीनियर बांधव आके पूरा कमरा साफ कर रहा है, और हम्म। टेबल साफ कर रहा है, और उसके बाद फिर मेरा स्वागत करके मुझे हर एक भाई ने मैं जैसा हूँ ऐसा स्वीकार करके मुझे बीमारी की जानकारी दी, इससे मैं अनभिज्ञ था। और सबसे बड़ी बात है, उसका समाधान भी उन्होंने बताया कि इसका समाधान ऐसा ऐसा है, ये फेलोशिप है, ये प्रोग्राम है रिकवरी का, रिकवरी में कैसा जाने का। मुझे उस दिन एक किताब भी दी गई, बिग बुक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, और फिर वो 20 प्रश्न भी दिए गए थे उस समय, 20 प्रश्न। तो ऐसा मेरा अनुभव था दोस्तों। लेकिन उस दिन जब मीटिंग में मैं गया था ना दोस्तों, तो उस दिन मैं शराब नहीं पिया। हम्म।
ओके। तो आपको थोड़ा मीटिंग में जाके फिर आपको थोड़ा समय लगा एक्सेप्ट करने के लिए कि शराबीपन के बारे में, क्योंकि आप कह रहे थे ना 2005 में गए थे आप, और उसके बाद 2007 में जाके सोब्राइटी आई। तो उस समय का जो एक्सपीरियंस है वो आप जरा शेयर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहली मीटिंग 22 मार्च 2005, और उसी दिन से मैं सोबर रहा, पहले मीटिंग से। ओके। और 11 महीना 8 दिन तक मैं सोबर ही रहा। मैं रोज मीटिंग करता था, क्योंकि 20 प्रश्न में से 17 प्रश्न मेरे सही थे। और मुझे समझने में ज्यादा समस्या नहीं हुई कि मैं शराबी हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाइयों को मैंने देखा। मेरे खुद के मैंने हालत देखी थी, मैं किस तरह से निराशाजनक परिस्थिति में पहुंच गया था दोस्तों। और वो जो पेज नंबर 52 में जो लिखा हुआ है कि हमारे मेरे वैयक्तिक संबंधों को लेकर भी मैं परेशान था, किसके साथ भी संबंध ठीक नहीं थे। और हम्म। भावनात्मक उथल पुथल को भी नहीं संभाल पा रहा था, हमेशा सेल्फ पिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दुर्दशा और तनाव का शिकार रहता था। मैं डरों में था, मैं दुखी था, मैं जीवन जी नहीं पा रहा था, और किसी की मदद करने लायक भी नहीं था दोस्तों। मैं होपलेस कंडीशन में था। तो मैंने स्वीकार किया था, और पहले दिन से मैं सोबर रहा 11 महीना 8 दिन तक, बगैर कोई प्रोग्राम लिए, बगैर कोई होम ग्रुप लिए, बगैर कोई स्पॉन्सर लिए। ओके। ओके। तो उसके बाद फिर कैसे, फिर बीच में जैसे आप बता रहे 2005 से 11 महीने आप सोबर रहे, उसके बाद फिर रिलैप्स आपका काफी देर चला, कैसे था? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा रिलैप्स काफी लंबा चढ़ा दोस्तों, क्योंकि 11 महीना 8 दिन जो मैं बता रहा था, उसमें से 8 महीना मैं मुंबई में था, हम्म। जहाँ मैंने पहली मीटिंग की, और बाकी सापेक्ष से मैंने 8 महीना मीटिंग की। और दुर्भाग्यवश मेरा ट्रांसफर हुआ था दोस्तों उसी दौरान हैदराबाद। और परिवार पूरा मुंबई में था, और मैं हैदराबाद आया था, अकेला था। और एक छोटा सा स्टेशन, और बहुत बड़ी जवाबदारी मेरे ऊपर ही पूरा स्टेशन था। और ये मुंबई का जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग का जो कल्चर है, टाइम टू टाइम ऑन डॉट मीटिंग स्टार्ट करना, और प्रोग्राम और फेलोशिप के बारे में बहुत सी जानकारी वहाँ दी जाती थी। और हम्म। न्यू कमर के लिए बहुत न्यू कमर की केयर की जाती थी। हैदराबाद में वैसा कुछ नहीं था, 9वीं ग्रुप थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत पुराने ओल्ड टाइमर, मतलब न्यू कमर कोई भी नहीं थे, एकदम पुराने ओल्ड टाइमर। हम्म। किसी ने प्रोग्राम नहीं लिया था, तो खाली मीटिंग में आते थे, और वो मीटिंग के बारे में भी ज्यादा कुछ उनको ऐसा लगाव नहीं था कि टाइम टू टाइम स्टार्ट हो, प्रार्थना हो, न्यू कमर को मदद हो, ऐसा कुछ शेयरिंग हो, उसके बारे में कुछ जानकारी हो। तो मैं थोड़ा सा मीटिंग की तुलना करते रहा। मेरा मूर्खपना ये था कि मैं कंपैरिजन करता रहा। मुझे ये समझने में मूर्खता मैंने की कि मुझे जरूरत है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, ये भाइयों ने जैसे भी है 9 मीटिंग यहाँ पे मेरे लिए उपलब्ध रखी थी। और मुझे वहाँ पे जाके विनम्रता के साथ उसका स्वीकार करके जैसा भी हो मुझे सोबर रहना चाहिए था। लेकिन मैंने तुलना की दोस्तों, और मैं धीरे धीरे मीटिंग से हटता चला गया। और उसी का कारण था कि मैं शराब के नजदीक चला गया, और मैंने शराब उठा ली। और बाद में काफी लंबा समय लगा मुझे, 17 जनवरी 2009 को फिर से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। इतना लंबा रिलैप्स मेरा था। हम्म। तो जैसे आप अभी शेयर कर रहे थे स्पिरिचुअल मैलेडी जो पेज 52 पे है, बहुत से शराबी इस ग्रुप में बिल्कुल नए हैं और काफी दोस्त इस में से निकल रहे हैं अभी। और उनको जो फीलिंग्स हैं, जो रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये काफी महसूस कर रहे हैं। तो इनसे निकलने के लिए जो उपाय शुरू शुरू के दिनों में आपने अप्लाई किया था, इसको ये में कैसे आप इन्वॉल्व हुए, उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। सबसे बड़ी बात थी, मैं जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था, तो मुझे डिसीज के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी गई थी दोस्तों। शारीरिक एलर्जी के बारे में बताया था कि बाकी व्यक्तियों को जैसा किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती, किसी को बैंगन से, किसी को टमाटर से, किसी को मिर्च से, किसी को कोई पत्ते वाली सब्जी से, किसी को और कोई चीज से। उसी प्रकार से मेरे जैसे कुछ शराबियों को एक बार शराब की मात्रा किसी भी क्वांटिटी में हो, कोई भी स्वरूप में हो, मतलब कोई भी ब्रांड, एक बार शरीर के अंदर जाता है, तो फिर शरीर में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जाती है हमारे अंदर दोस्तों, कि हम तो हमारा शरीर फिर और ज्यादा मात्रा में
सेवन करने के लिए उसकी डिमांड करता है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और उस और चाहिए के लिए वो कुछ भी करता है, झूठ बोलता है, चोरियां करता है, गलत गलत काम करता है जो मैंने किया। तो ये शारीरिक एलर्जी का एक पार्ट है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक बताया गया था कि ये मेंटल ऑब्सेशन भी एक रहता है शराबी के दिमाग में, जो 24 घंटा वो शराब के बारे में सोचता है, कैसा पीने का है, किधर पीने का है, और किस तरह से उसके लिए पैसे का इंतजाम करने का है। और फिर वो आकर्षण इतना विवश कर देता है, इतना बेबस कर देता है, इतना प्रबल रहता है दोस्तों, इतना प्रभावी रहता है कि मेरे पास कोई डिफेंस नहीं रहता ना कहने के लिए। और मैं किसी भी हालत में उस पहले घूंट को लेने के लिए मैं अपना सब कुछ, ये जानते हुए भी कि मैं 8 दिन 15 दिन पहले ये शराब की वजह से मैंने कितना बड़ा नुकसान मैंने झेला है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे धंधे नौकरी में मेरा बहुत बड़ा नुकसान मैंने करके लिया, मेरे पत्नी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, उसने घर छोड़ के चली गई। तो ये सब जानते हुए भी, और ये भी जानते हुए भी कि मेरे सामने इतने बड़े 3 उदाहरण होते हुए मैंने देखा था अंत शराब के कारण, तो फिर भी मैं उसी को महसूस, जो भ्रमित अवस्था थी शराब पीने के कारण जो मुझे आनंद मिलता था, उसको कंटिन्यू करना चाहता था। और फिर वो, जैसा बताया जाता है कि जो सच है और झूठ में का अंतर नहीं कर पाना, तो मैंने भी वही किया था दोस्तों। तो ये 3 पार्ट की अनुभूति मैं कर रहा था। ये मुझे बताया था शुरुआती दिनों में, एक प्रोग्राम था कि तुम, सबसे पहली बात है, तुमको अगर शराब से दूरी बनानी है तो 3 चीजें आवश्यक है तुम्हारे लिए। और वो थी कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप से आपको रहना पड़ेगा। आप शराबी है तो शराबी है ये स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात है, ईमानदारी रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपका जो बंद दिमाग है, जो पूर्वाग्रह है, जो आपको मान्य नहीं करने दे रहे कि वास्तविकता क्या है, तो दिमाग खोलने के लिए तुमको यहाँ कम से कम सातत्य से मीटिंग में आते रहना पड़ेगा। पूरी तन्मयता से मीटिंग में जो भी भाई के अनुभव है वो सुनना पड़ेगा। अपने साथ जो भी भावनात्मक तौर पे या फिर इमोशनल तौर पे या वास्तविकता में जो घटित हो रहा है आपके विचारों में, वो शेयर करने का है। और फिर एक इच्छा शक्ति चाहिए आपको। तो ये 3 इंग्रेडिएंट बताए थे मुझे कि हॉनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस और विलिंगनेस। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ ये 3 चीजें आपको जरूरत है। उसके साथ और एक प्रोग्राम बताया था, HALT, हाल्ट। जी। इसमें बोला गया था कि अगर आप हमेशा ये महसूस करते होंगे कि जब भी आपने शराब, खाना नहीं खाया तो आपकी शराब पीने की इच्छा प्रबल हो जाती, तो पेट भर के खाना खाने का, सातत्य से खाने का, 2-2 3-3 घंटा का इंटरवल में कुछ कुछ मीठा भी खाते रहो। नींबू शरबत है, नारियल पानी है, और बाकी की जो भी चीजें हैं, तो ये भी, इसका भी सेवन करते रहो। और उसके बाद बोला गया था कि अकेला मत रहो, 5-10 लोगों के नंबर रखो, किसी न किसी से बात करते रहो। गुस्सा आया तो हमने जाके शराब पी है, तो अगर गुस्सा आ रहा है या गुस्से आने जैसा कुछ महसूस कर रहा है, कोई भी भाई से बात शेयर करो। नजदीक अगर कोई मीटिंग है तो उस पे जाओ, कि बिग बुक का किताब खोल के इसमें कुछ स्टोरीज दी हुई ये पढ़ो, या फिर डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में जानकारी लो। और फिर ज्यादा थको मत, क्योंकि जब भी मैं थकता था तो जाके शराब का सेवन करता था। तो आपने कुछ ज्यादा थकाओ मत। तो इस प्रकार के 2 प्रोग्राम मुझे शुरुआती दिनों में बताए थे, ये 2 टिप। एक तो ईमानदार रहो, दिमाग खुला रखने के लिए सातत्य से मीटिंग करो। और वो इच्छा शक्ति आपके अंदर आएंगी, लेकिन जो आपके पास है, जो हम आपने प्राप्त किया है, और आप हमें जो देना चाहते हो, अगर मुझे चाहिए तो कुछ मेरे अंदर भी वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे सातत्य से मीटिंग में जाने के लिए और शराब बिल्कुल। की दूरी बनाने के लिए एक येलो कलर की किताब भी मुझे दी गई थी उसको, तो लिविंग सोबर बोल के, राइट। छोटे छोटे टिप्स थे, वो भी मुझे बताए गए थे कि इसका भी आप सातत्य से देखो, इसके अंदर क्या लिखा है, उसमें प्रामाणिकता से उसमें आचरण करने का एक छोटे छोटे टिप्स मुझे दिए गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे याद आता है कि शुरू शुरू के दिनों में घर में अभी कोशिश ही कर रहा था, और घर में कोई बात हो जाती, पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता और वो बोलना शुरू कर दी, तो मेरे को गुस्सा इतना आता था, मैं सीधा घर से बाहर निकलता था और ठेके पे चला जाता था। और गुस्सा चढ़ता था कि भाई ये मेरे को ऐसे कर रहे हो, क्योंकि मैं जवाब तो दे नहीं पाता था, गलती मेरी होती थी। तो मेरा बेस्ट तरीका यही था कि सीधा 2 ड्रिंक लगाओ फिर सोचते हैं, टेंशन भूलने के लिए पीता था। तो ये भी बहुत है, गुस्सा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है मेरे जैसे शराबी को दोबारा शराब की तरफ जाने के लिए। हमारी किताब भी यही कहती है, नंबर 1 ऑफेंडर है
सबसे बड़ा दुश्मन हमारी रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, क्रोध है। तो तो अब्बाराव जी, आपने फिर शुरू में ही स्पॉन्सर ले लिया था, और स्पॉन्सरशिप के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो शेयर करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दोस्तों, जब भी मैं पहले मर्तबा जब भी आया था तो 11 महीने 8 दिन तक ना तो मैंने कोई होम ग्रुप बनाया था, ना कोई स्पॉन्सर लिया था। लेकिन बिग बुक 4 5 बार पढ़ी थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था तो। और मैंने बाद में फिर प्रयत्न भी करना छोड़ दिया। मैं बोला कोई समस्या नहीं, मैं शराब से दूर होना। और बाद में जब रिलैप्स हुआ, लंबा रिलैप्स के बाद जब दूसरी बार आया तो सबसे पहले दोस्तों मैंने एक स्पॉन्सर लिया, जिन्होंने मुझे बिग बुक पढ़ने के लिए कहा। मैंने पूरा बिग बुक पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने शुरुआत से फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन से मुझे एक एक पन्ना मेरे से ये करके लिया, और मेरे कदम मैंने उनके साथ किए दोस्तों, उनके अनुभव के साथ। उन्होंने जो भी था किताब के माध्यम से मुझे वो 12 कदम करवाए। और उसके बाद फिर उन्होंने धीरे 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 मुझे सर्विस में भी डाल दिया कि चलो भाई, ये ग्रुप की जवाबदारी आप ले लो। मैंने एक होम ग्रुप भी बना लिया था और उसमें मैं छोटी मोटी सेवाएं भी देता था, जैसे चाय लेके आना, पानी के बॉटल्स रखना, टेबल वगैरह साफ करना, बोर्ड पे कुछ छोटे मोटी स्लोगन्स लिखना, प्रार्थना लिखना, डेट लिखना, ग्रुप का नाम लिखना, और कुछ पॉम्पलेट वॉम्पलेट सब लेते लेके आता था। इस तरह की सेवाएं मुझे दी गई थी। तो मार्गदर्शक मैंने दूसरी बार, पहले मतलब 17 जनवरी को मैं आया, 19 तारीख को मैंने मार्गदर्शक के साथ काम करना चालू किया। तो पहले दूसरा जो अटेम्प्ट मेरा था 17 जनवरी के बाद था, तो उसमें काफी मात्रा में मैं वो जो तीसरा जो पार्ट था आध्यात्मिक शून्यता के बारे में, उस पार्ट को, जैसा यहाँ बोला जाता है कि पहला वो पार्ट सीधा करो, पहले समय में मैंने वो नहीं किया था। पहले समय में मैं शराब से दूरी बनाने के लिए मैं कामयाब हुआ था एक एक दिन के हिसाब से फेलोशिप के माध्यम से। और कुछ हद तक वो मेंटल ऑब्सेशन ठीक ठाक था, मतलब ऐसा नहीं था कि कभी मेरी शराब पीने के विचार मेरे दिमाग में आए। लेकिन मुझे दूर इसलिए शराब से रखा गया था ताकि मैं वो लास्ट के रॉक बॉटम मेरे नजर के सामने आते थे, मुझे डराते थे कि मैं पीऊंगा तो फिर वहां जा सकता हूँ। तो दूसरी बार मैंने मार्गदर्शक लिया, 12 कदमों का कार्यक्रम लिया, और उसको पूरी प्रामाणिकता से आचरण में लाने का प्रयत्न पहले दिन से मैंने चालू किया था दोस्तों। अभी इसमें एक छोटा सा पम्पलेट मुझे दिया गया था कि मार्गदर्शक कैसा चुनने का है। तो वो एक पम्पलेट है स्पॉन्सी और स्पॉन्सरशिप के ऊपर। उसके अंदर लिखा हुआ है कि मार्गदर्शक के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वो मैंने पढ़ा दोस्तों कि उसका खुद का एक होम ग्रुप होना चाहिए, उसने 12 कदम पीछे, और जो संयमित जीवन में है व्यक्ति, उसके पास तो लेने हुए लिप्त किया हुआ रहना चाहिए। कुछ सेवा के रूप में भी उसने कुछ अपना कार्यक्रम करता हुआ उसने फिर इसको पास इट ऑन के लिए, इसको अपना खुद का विलिंगनेस के साथ, इच्छा शक्ति के साथ ये कार्य करता हो, ऐसा व्यक्ति। तो मुझे वो सब मेरे सामने था, वो व्यक्ति बहुत पहले भी था और बाद में भी था। तो उनसे मैंने ये कार्यक्रम लिया, आज भी मेरे वही स्पॉन्सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आप होम ग्रुप के बारे में आपने काफी स्ट्रेस किया है, और उसके बारे में बताया है, और आप ये भी इंसिस्ट कर रहे थे कि मीटिंग टाइम से खुलना और टाइम से मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज आपने जो शेयरिंग के बारे में कहा है कि शेयरिंग जरूर करना है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ग्रुप्स में हमारे नए दोस्त हैं, और उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि एक तो हम जब मीटिंग में आए तो समय में आए, और समय से जाएं। दूसरा होम ग्रुप, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और तीसरा शेयरिंग, इसके बारे में आप बताएं हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा ही मुझे बताया गया था कि भाई, जिस तरह से आप किधर भी दिन भर काम करते हो या फिर व्यवसाय करते हो या किधर भी जाते हो, तो आखिरी में आप कहाँ पे जाते हैं? अपने खुद के घर में। उसी प्रकार से जिस ग्रुप से आपको संयमित जीवन प्राप्त हो रहा है, जिस ग्रुप को आपको एक अपनापन महसूस हो रहा है, जिस ग्रुप में आपके कुछ जाने पहचाने से मित्र बन गए हैं, तो उस ग्रुप में जिस तरह से 22 मार्च 2005 को एक सीनियर बांधव ने सेवा के रूप में वहां पे काम किया था, उस प्रकार का अपना भी कुछ ग्रुप होना चाहिए, जिसको यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में होम ग्रुप कहा जाता
कि जहां से मुझे संयमी जीवन प्राप्त भी हो रहा है, मेरे कुछ दोस्त भी है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे ऊपर जो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के फेलोशिप के माध्यम से मुझे जो संयमी जीवन प्राप्त हो रहा है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि उसकी कुछ परत फेर करूं। तो ग्रेटिट्यूड कहा जाता है यहाँ, आभार व्यक्त करना। तो आप उसके रूप में फिर एक कोई भी ग्रुप ऐसा चुनो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको आपको बहुत कुछ ऐसे छोटे मोटे आपके दोस्त भी बन जाते हैं, उनके साथ आप बहुत सी बातें शेयर भी करते हैं, और फिर उसको आप होम ग्रुप कहा जाता है। दूसरी बात है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे जो बताया गया था कि शेयरिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। जब बचपन में मुझे स्कूल में डाला था ना दोस्तों, एकदम पहला मेरा दिन था स्कूल में, तो मुझे अच्छा खासा तैयार किया गया था। मैं बहुत छोटा सा था। एक नई सी स्लेट बोलते ना, पार्टी, एक पेंसिल, और फिर मुझे लेके जाके वहां पे बिठाया गया था पहले बेंच पे। वो वो क्लासरूम नया था दोस्तों, वो बोर्ड भी मैंने देखा था पूरा एकदम नया नया। और एक टीचर थी वहां पे खड़ी, उसके हाथ में चॉक पीस भी था, डस्टर भी था। और जिस तन्मयता से मैं हर एक चीज को देख रहा था, ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा था, सुनने का प्रयत्न कर रहा था, ताकि मुझे कुछ समझ में आए, वो तन्मयता मेरे अंदर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में होनी चाहिए। और क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो अपने अनुभव शेयर कर रहा है, वो मेरी जान बचाने के लिए एक संसाधन बनने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स बोला गया है हमारे जो अनुभव रहते हैं। तो ये अनुभव से मुझे मुझे संयमी जीवन में तो मदद मिलेगी। मेरे अंदर एक पीस ऑफ माइंड, शांति का एहसास मुझे होने वाला, मेरा दिमाग खुलने वाला है, जो बंद दिमाग है। मेरे अंदर बहुत से ऐसे पूर्वाग्रह है, जो पूर्वाग्रह निकल के जाने वाले, जो मुझे आगे प्रगति की राह पे लेके जाने के लिए मेरा रास्ता खोलने वाले, मेरे अंदर वो इच्छा शक्ति निर्माण करने वाले। तो शेयरिंग सामने से सुनना चाहिए बहुत तन्मयता के साथ। उसके बाद फिर अपने साथ जो भी हो रहा है, अपनी भावनात्मक तौर पे हो या अपने विचारों में जो भी चल रहा है, नींद नहीं आती है शुरुआती दिनों में, एकदम से पसीना पसीना आता है, अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है, जिंदगी बोरिंग सी लगने लगती है। मैं पाप बेचारा गलम लौट, अरे यार मैंने इतना सब गंवाया, पश्चातापग्रस्त हम हो जाते हैं। आने वाले कल के बारे में चिंताग्रस्त, क्या मैं उठ पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं वापस अपने आप को पुनर्स्थापित कर पाऊंगा। ये सब विचार मुझे अस्वस्थ बनाते रहते दोस्तों शुरुआती दिनों में। तो वो ये शेयरिंग सामने से सुनना, और जो मेरे साथ घट रहा है एक्चुअल में, कल से आज तक, कल का मीटिंग से आज तक जो भी हो रहा है, तो वो वहां पे शेयर करने। कभी कभी कुछ बुरे सपने भी आते, जैसा कि मैं सपने में शराब पी रहा हूँ। तो ये सब चीजें भी फिर मुझे वहां पे दिमाग में, दिल के अंदर कुछ छुपा कर रखने का नहीं, जो भी घटित हो रहा है वो क्लियर करो, उसको निकाल दो, ताकि कोई ना कोई भाई अपने शेयरिंग के माध्यम से अपने को वहां से समाधान देने वाला है। तो ये मुझे बताया गया था, मैं उसका प्रामाणिकता से ये प्रयत्न कर रहा था। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एक दो लिटरेचर की बात की थी, वो येलो किताब जो लिविंग सोबर की है, बिग बुक की बात की थी। तो आपके हिसाब से लिटरेचर के बारे में कितना इम्पोर्टेंट है, और लिटरेचर एग्जैक्टली कौन सा हमें पढ़ना चाहिए जो हमारी रिकवरी में योगदान देगा, उसके बारे में शेयर करें प्लीज। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों मेरा तो ये मानना है, मैं जो अनुभव करता हूँ, मेरे पास दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस पर जो नीला किताब है, जिसको हम बिग बुक कहते हैं, तो इसमें मेरे पास हार्ड कवर का जो किताब था, बड़ा वाला मोटा, जिसपे स्टोरीज वगैरह लिखी हुई, तो वो भी है। उसके साथ हिंदी की भी बिग बुक है मेरे पास, मराठी भी की है। और उसके बाद मेरे पास एक किताब है, 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस। इसकी भी मेरे पास अंग्रेजी की भी है, हिंदी की भी है, मराठी की भी। एक दैनिक चिंतन, जिसको डेली रिफ्लेक्शन हम कहते हैं, वो भी किताब मेरे पास है। वो लिविंग सोबर अभी मुझे उसका मैं ज्यादा उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन वो किताब भी मेरे पास है। और मेरे पास और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हमारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस अभी 90 साल रिसेंटली हमने पूरा किया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस किस तरह से बढ़ा, किस तरह से एक छोटा सा संस्था के रूप में, दो भाइयों के द्वारा, जिसकी स्थापना 10 जून
1935 में की गई, तो वो इतना बड़ा स्वरूप धारण करते हुए आज 212 कंट्री में 55 लाख से ज्यादा सदस्य संख्या, और अच्छा खासा स्ट्रक्चरल सर्विस के साथ हम लोग यहाँ तक कैसे आए, ये कम्स ऑफ एज। उसके बाद बिल डब्ल्यू साहब ने एक किताब थी लिखी थी, पास इट ऑन, और एक दूसरी डॉक्टर बॉब की थी, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर। ये ऐसी बहुत सी किताबें हैं दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत सी किताबें, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किताब मेरे लिए लगती है वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बिग बुक। इसमें पहले पन्ने से लेके 164 पन्ने तक जो भी लिखा है, वो मेरे संयमी जीवन में मेरे को अपने आप को विकास के राह पे लेके जाने के लिए, मेरे परिवार के साथ मेरे संबंध कैसा होना चाहिए, मेरे पत्नी के साथ, मैं जहाँ पे काम धंधा करता हूँ समाज के अंदर एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, या फिर इस तरह से मैं किसी को अगर मैसेज देने को जाता हूँ तो वहां पे भी इस तरह से मुझे जाना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए, डॉक्टर लोग क्या कहते हैं। उसके बाद अगर मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, ईश्वर की संकल्पना क्या है, या किस प्रकार के शराबी होते हैं, वो सब चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस की बिग बुक की किताब में है। तो मैं जिनके साथ भी काम करता हूँ, मैं इनको पहले बार, मुझे जो मार्गदर्शक ने जो बताया था कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की किताब छोड़ के कुछ भी नहीं पढ़ने का शुरुआती दिनों में, तो मैंने वही किया दोस्तों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस किताब को मैं आज भी सुबह में जैसा ही उठता हूँ, मैं सबसे पहले ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ, आज के लिए मार्गदर्शन पूछता हूँ ताकि मेरे चारित्रिक दोषों के प्रभाव के बिना मैं उपयोगी किस तरह से बन सकता हूँ। मैं उपलब्ध हूँ जहाँ कहीं भी कोई भी अगर मदद की पुकार कर रहा है, ये आश्वासन देके मुझे आज का दिन 24 घंटे के लिए संयमित जीवन में रखो, ये प्रार्थना करता हूँ, मेरे चारित्रिक दोषों को नियंत्रण करने में मेरी सहायता करो। और कोई भी भाई जहाँ पे अगर सफर कर रहा है उसके लिए मैं वहां पे उपलब्ध हूँ, ताकि मैं वहां पे पहुंच सकूं उस तक मैसेज देने के लिए। उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए, एक अच्छी प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन, और मेरे शब्दों को चयनित एकदम चिन्हित करके मेरे मुंह से निकालो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना सिर्फ बिग बुक का किताब निकालता हूँ, दैनिक चिंतन आज का जो भी है उसके हिसाब से फिर मैं पढ़ता हूँ, और उसके हिसाब से फिर दोस्तों मेरा 2-3 प्रार्थनाएं सुबह में रहती है, कुछ एक छोटा सा लिस्ट बनाता हूँ मैं आज क्या करने का है, और उसके हिसाब से दोस्तों मेरा आज दिन की शुरुआत में करता हूँ। तो बिग बुक की ये जो नीली कलर की किताबें हैं, भले वो कौन सा भी एडिशन हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कोई भी मात्रा में हो, बेसिक टेक्स्ट तो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नीली किताब। अगर अंग्रेजी आता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत सी त्रुटियां हुई है, भले वो हिंदी में हो या कोई भी लैंग्वेज में हो, क्योंकि जो संदर्भ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इंग्लिश की किताब में मुझे जो प्राप्त होता है, एकदम सही मात्रा में, उसका सही मायना, सही अर्थ, वो शायद हिंदी में या बाकी चीजों में बहुत सी त्रुटियां हैं उसमें दोस्तों, लेकिन इससे मुझे मतलब नहीं। मुझे ओवरऑल में एक अच्छी खासी किताब, एक अच्छा टॉनिक जिसको बोलते हैं हम, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नीले किताब से ही मिलता है, जिसको मैं भगवत गीता का नाम दे सकता हूँ, जिसको कुरान या बाइबल में कह सकता हूँ, उसमें हर एक चीज है 164 पन्ने में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिग बुक हमारी किसी ग्रंथ से कम नहीं है। कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट ले ले, बेसिक टेक्स्ट जैसे कहा जाता है, किसी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है। और मेरे को ये 164 पन्ने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 1930 और आज भी एक एक चीज अगर हम जब पढ़ते हैं, अपने अकेले भी पढ़ते हैं, किसी के साथ भी पढ़ते हैं, एकदम कनेक्ट हो पाते हैं। और मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली मेरे लिए ये किताब लिखी गई है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये किताब पढ़कर, शुरू के दिनों में कोई फेलोशिप इतना ज्यादा नहीं था, इसको किताब को पढ़ के इस पे जो चीज कहा गई है उसको अप्लाई करके लोग बिना किसी और व्यक्ति के भी सोबर होते हैं। बट कल भी जैसे हमारे ग्रुप में एक टॉपिक था जहां हम बात कर रहे थे फेस टू फेस ग्रुप में, कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक वी प्रोग्राम है, मैं अकेले नहीं कर सकता, हम सब मिलके कर सकता। तो ये फेलोशिप की कितनी इम्पोर्टेंस है, एक भाईचारे की कितनी इम्पोर्टेंस है, और भाईचारा क्यों जरूरी है। सिर्फ क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन मीटिंग तो कर लेते हैं पर फिजिकल मीटिंग ज्यादा नहीं जाते, जहां जहां है वहां नहीं जाते, क्योंकि ये हमें लगता है यार ऑनलाइन हो रहा है काम चल जाएगा।
बट मेरे हिसाब से एक फिजिकल मीटिंग और एक भाईचारा, एक दूसरे भाई के साथ कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो फेलोशिपिंग के बारे में आप क्या समझते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में शेयर करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग भाई, आपने, मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन आपने सही मात्रा में उसी पे उंगली रखी। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये फेलोशिप है जिसको हम भाईचारा कहते हैं, इसी के नाम पे वो किताब लिखा हुआ है। इसमें वास्तविकता में हर एक चीज ये फेलोशिप के माध्यम से ही मुझ तक पहुंचती है दोस्तों। सही मात्रा में वो मैसेज पास इट ऑन करने का काम भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में होता है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो आता है, उसने किस तरह से संयमित जीवन में अपने आप को बना के रखा है, किस तरह से ये फेलोशिप ने उसकी सहायता की, और किस तरह से इस फेलोशिप, देखो दोस्तों, ये 90 साल से फेलोशिप जिंदा है बोल के मैं जिंदा हूँ। नहीं तो किताब पढ़ के अगर मुझे सोबर रहने का रहता तो मैं सोबर हो सकता था, लेकिन 1939 में अप्रैल में पहली किताब छपी थी, तब से लेके अभी तक वो चालू है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है कि खाली किताब खरीदते हैं, और क्योंकि जितनी भी प्रतियां अभी तक छपी है बहुत ज्यादा मात्रा में बिकी है, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सदस्य संख्या अभी भी लाखों में ही है। तो उस हिसाब से तो करोड़ों में किताबें छपी है। तो क्या हमारे करोड़ों के सदस्य है? हो सकते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हम कुछ लेखा जोखा नहीं रखते। लेकिन फिजिकल मीटिंग की जो बात की जा रही है, ऑनलाइन मीटिंग, कोई भी फेलोशिप फेलोशिप हो, जो ऑन डॉट चालू होती हो, ऑन डॉट उसका प्रार्थना करके समापन अगर होता है, तो उसको शेड्यूल्ड मीटिंग कहा जाता है। कुछ ऐसी मीटिंग रहती है जहाँ पे हम लोग वास्तविकता में बाहर के देश में, बाहर के भाग में, मतलब जैसा कि हम मीटिंग छोड़ करके बाहर जाके ये संदेशा देने का काम करते हैं, उसको ओपन मीटिंग कहा जाता है। या फिर जो हम बोलते हैं कि फेलोशिप के बारे में हम बाहर पब्लिक के साथ, जो शराबी भी है शराबी नहीं भी है, उनके कोई परिवार वाले शराबी हो सकते हैं, या सोशल कलर के जो भी लोग रहते हैं, उसके लिए भी एक पब्लिक इंफॉर्मेशन के स्वरूप में वो मीटिंग का स्वरूप रहता है। अभी वास्तविकता में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में क्या होता है, तो हम वहाँ पे एक प्रार्थना कहते हैं, और वो प्रार्थना ऐसी प्रार्थना रहती है जिसको हम आत्म शांति की प्रार्थना, कि हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल। तो हमें यहाँ ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि किन चीजों को हमको स्वीकारने का है, किन चीजों को हमको बदलने का है, और इसमें से भेद जानने के लिए हमारे अंदर सत सत विवेक बुद्धि, सच और झूठ में अंतर करने वाली उस समझ को हम यहाँ पे मांगते हैं। तो वहां पे दोस्तों, वास्तविकता में जो व्यक्ति अनुभव शेयर कर रहा है, उसके आंखों में जो पीड़ा है, पेन है, जो सफरिंग है, जो आनंद है, वो मैं रियलिटी में देख सकता हूँ। उसके चेहरे पे जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जो सहन करके आया, और आज भी उसको नए भाइयों के प्रति जो भी संवेदना हो उसको महसूस होती है कि ये भाई क्यों नहीं शराब से दूर हो पा रहा है, इतने दिनों से आता है लेकिन फिर बाहर जाता है, फिर शराब पीता है, क्या तकलीफ है, ये क्यों मेरे जैसा नहीं हो रहा है। तो ये वो मीटिंग में होता है दोस्तों, क्योंकि वहां पे एक शक्ति का वास होता है। आय और ओई की जहां तक बात होती है, मैं अकेला शराब से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे चाहिए कोई ना कोई मेरे से बड़ी शक्ति, और वो बड़ी शक्ति का स्वरूप है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप, जिसको पावर ऑफ फेलोशिप कहा जाता है, जो मुझे शराब से दूर रहने में, मेरा दिमाग खोलने में, मेरे अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा करने में मेरी सहायता। और दूसरा है प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, जो मेरे आध्यात्मिकता में है, मेरे अंदर एक आध्यात्मिक जागरूकता लाके मेरे हाउ टू लिव, मतलब मुझे जीवन जीने का कहता है, उसके बारे में मेरी सहायता। ये दोनों शक्तियों की मेरे को आवश्यकता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप की वजह से ही मैं शराब से दूर हो सकता हूँ, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का यही फेलोशिप है जहाँ मैं, मुझे जो प्राप्त हुआ है, फेलोशिप और प्रोग्राम, ये दोनों का मैसेज देने का सही माध्यम, प्रार्थना और ध्यान का भी सही माध्यम अगर सही मात्रा में आप देखेंगे, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये फेलोशिप की। तो ये मेरी समझ थी दोस्तों, जो मैंने आपके सामने शेयर, बहुत ही धन्यवाद। महत्वपूर्ण फेलोशिप। बिल्कुल सही कहा आपने, पावर ऑफ द फेलोशिप और पावर ऑफ द प्रोग्राम। और फेलोशिप में आके ही मैं प्रोग्राम के बारे में सीख सकता हूँ। बिल्कुल सही बात कही है। अगला प्रश्न पूछने से पहले मैं एक अनाउंस करना चाहूंगा कि किसी भाई का कोई सवाल हो तो हाथ रेस करें, अगले प्रश्न के बाद
आप उनसे पूछ सकते हैं, अबाराव जी से कोई भी प्रश्न हो तो। जैसे अबाराव जी आप अभी बता रहे थे कि फेलोशिप और प्रोग्राम है, और यही मेरे को इतना फ्रीली मिला है, मेरे पे ग्रेस हुई है ईश्वर की और परमात्मा की, तो इसको वापस देने के लिए मेरे पास इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं है। तो ए में जो तीन लेगेसीज हैं, रिकवरी, यूनिटी और सर्विस, तो सर्विस के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और सेवा कितनी जरूरी है मेरी रिकवरी के लिए, वो बताएंगे। उसके बाद हम जतिन भाई का सवाल भी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है अनुराग भाई। दोस्तों, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे अंदर वो ठहराव, स्टेबिलिटी, हमारे अंदर वो पेशेंस, सहनशीलता, जिसके अंदर हमारे अंदर वो प्रेम, या जिसके अंदर हमारे अंदर वो सैक्रिफाइस, ये चार चीजें अगर मुझे प्राप्त करनी है ना, जो बेसिक इसेंशियल है दोस्तों, मेरे जैसे आदमी का चरित्र निर्माण में, मेरे अंदर वो इम्पेशेंट रहता था हमेशा, सहनशीलता नहीं रहती, मेरे अंदर वो ठहराव नहीं रहता था। मैं या तो पास्ट में उसके बारे में पश्चातापग्रस्त रहता था, या फ्यूचर के बारे में चिंताग्रस्त। मुझे आज में वास्तविकता में लाने का काम अगर कोई करता है, तो दोस्तों मेरी मानसिकता, वो स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ माइंड जिसको हम कहते हैं। दूसरी बात है कि बात कर रहा था लव की, प्रेम की और सैक्रिफाइस की। तो जब मैं 22 मार्च 2005 की पहली मीटिंग में गया था, तो जिस तरह से मेरा स्वागत किया गया था, मुझे मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार किया गया था, क्योंकि अल्कोहलिक अनोनिमस वहां पे उपलब्ध था, और वहां पे सेवा के रूप में कोई ना कोई भाई मेरी मदद कर रहा था, भले अपने अनुभव से हो, भले अपनी, वो अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग का संचालन जो कर रहा था, जो चेयरपर्सन हम जो बोलते हैं, उसके रूप में। तो सबसे बड़ी बात है कि सेवा इसलिए जरूरी है ताकि मैं नजदीक से वो भाई का अनुभव सुन सकता हूँ। वास्तविकता में जो मैंने किया, देखो दो चीज है, किताब में पढ़ना, रेसिपी, और वास्तविकता में उसको बनाना, ये दो चीजें अलग अलग। किताब में पढ़ना या रेसिपी मुझे बताती है कि किस तरह से खाना बनाया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर आइटम। वही आइटम को जब मैं बनाने के लिए गया, तो मेरा वैयक्तिक अनुभव वहां पे रहता है, किस मात्रा में मैं उसमें नमक डाल रहा हूँ, किस मात्रा में तेल डाल रहा हूँ, कितने हीट में मैं उसको पका रहा हूँ, और फिर उसके ऊपर उसका स्वाद निर्भर करता है। तो मेरी शांति के लिए, मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है जो मुझे प्राप्त हुआ है मुफ्त में, उसका परत फेड़ कैसा करूं, वापस कैसा करूं, उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं, आभार। तो वो है सेवा। और उस सेवा के रूप में आप कोई भी रूप में उस सेवा का स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक इच्छा शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। मुझे मेरे मार्गदर्शक ने शुरुआती दिनों में बताया था, और अभी भी कहते थे कि देखो आवारा, हर एक चीज के लिए अपना हैंड रेस करो। भले वो ग्रुप की सेवा हो, भले वो चाय लाना हो, भले वो एस्ट्रे उठाना हो, पानी की बोतल उठाना हो, झाड़ू मारना हो, किसी को मैसेज देने के लिए जाना हो, किसी के साथ अपना समय बिताना, खाली उंगली ऊपर विलिंगनेस, इच्छा शक्ति उत्पन्न करो अपने अंदर, कुछ भी करने की, क्योंकि वो तुम्हारे आगे में जीवन में तुम्हारे चरित्र निर्माण में बहुत सहायता करेगी। तो मैंने दोस्तों ग्रुप लेवल पे सेवा की। मैं यहाँ पे 9वीं ग्रुप थे, आज यहाँ पे 43 ग्रुप है। यहाँ पे इंटर ग्रुप नहीं था, आज यहाँ पे 2 इंटर ग्रुप। यहाँ पे दोस्तों हर एक चीज हम स्ट्रक्चरल वे में काम करते हैं। मतलब हम ग्रुप लेवल पे भी, ग्रुप की एनिवर्सरीज हो, लिटरेचर हो, उसके बाद फिर नए भाइयों के लिए क्या करना चाहिए, जन जागरण जहाँ पे बोला जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन, एनिवर्सरी, टोकन, उसके साथ साथ एक ग्रेटिट्यूड, जीएसओ को हमारे ग्रुप से कितना पैसा जाता है, हमारे ग्रुप में किट्टी का कितना महत्व है, 7वीं परंपरा, हम स्वयं निर्भर क्यों होना चाहते हैं, अपने ग्रुप के लिए हमको 10 रुपए क्यों डालना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि कोई नया भाई आया, उसके पास पैसा नहीं रहता है, तो वो भी चाय पिएगा, उसका भी पैसा किसको देना चाहिए, वो ईमानदारी मेरे अंदर लाती है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप और सेवा, इस सेवा का कार्यक्रम के द्वारा मैं अपने आप को, अपने पैर मजबूत करने के लिए मुझे सहायता मिलती है, मेरा दिमाग खोलने के लिए, और मेरे अंदर ठहराव लाने के लिए, मेरे अंदर वो सहनशीलता लाने के लिए, मेरे अंदर वो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, विनम्रता लाने के लिए सेवा बहुत जरूरी है। तो मैंने ग्रुप लेवल पे भी की दोस्तों, इंटर ग्रुप लेवल पे भी किया, चेयरमैन भी था, डेलीगेट भी था, रोटेट हुआ, और हर एक
रिहाब में भी हम जाते, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स रहते उसमें भी जाते, बस डिपोज में जाते, प्रिजन्स में जाते, बहुत सी यात्राएं रहती उसमें भी जाते। हर एक एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, करना चाहिए। सेवा, सेवा से ही मुझे ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बनी रहेगी। सेवा के माध्यम से मैं हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकता हूँ, और ईश्वर के साथ सतत सातत्य से संपर्क मेरा बनाए रख सकता हूँ। ये मेरा अनुभव था। बिल्कुल सही कहा भाई ने। ग्रैटिट्यूड है मेरे को इस फेलोशिप का। इस भाईचारे ने मेरे को जो कुछ दिया उसके लिए मैं इसका जितना भी शुक्र करूं कम हो। बट इसमें कहा जाता है ना, ग्रैटिट्यूड जो है मेरे को सिर्फ शब्दों में नहीं करके उसे एक्शन में लाना है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो मेरे को इतना फ्रीली दिया है उसको ही फ्रीली मेरे को आगे बांटना है। बहुत से भाई मेरे अभी भी तड़प रहे हैं, बहुत से भाई अभी भी पीड़ित हैं जिन तक मैसेज ही नहीं है कि एक रास्ता है जिसमें चलकर हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो सेवा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी अपनी रिकवरी के लिए और ये फेलोशिप को आगे बढ़ाए रखने के लिए। क्योंकि कल क्या पता मेरे बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन अगर वो शराबी निकलते हैं तो उनके लिए भी एक जगह होनी चाहिए जहां जाकर अ, उनको भी एक रिकवरी का रास्ता मिले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक दोस्त हमारे यहाँ ग्रुप में शेयर करते हैं, वो काफी पैशनेट है सर्विस के लिए भी। वो कहते हैं जब भी सेवा के लिए कोई आवाज आए ना कि भाई ये सेवा के लिए ओपनिंग है या उपलब्ध है, तो आपके एक हाथ की जगह दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। क्योंकि ये मौका ये छोड़ना नहीं चाहिए सेवा का। क्योंकि ये भगवान की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि हर कोई आदमी सेवा भी नहीं कर सकता। ये स्पेशल गिफ्ट है जिसे हमें मतलब जगड़ लेना चाहिए, जब भी मौका मिले झपट लो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जितिन भाई आप अनम्यूट करके सवाल पूछिए प्लीज। जी, मेरा नाम जतिन है और मैं एक शराबी हूँ। आबराव जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि स्पॉन्सर को चूज करने का बेस्ट टाइम क्या है और स्पॉन्सर को कैसे चूज किया जाए? धन्यवाद, धन्यवाद। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि स्पॉन्सर कैसा चुनने का है, स्पॉन्सर क्या होता है, स्पॉन्सर क्यों जरूरी है, इसका एक पम्पलेट है स्पॉन्सी और स्पॉन्सरशिप का। वो पम्पलेट लेके आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, उसके अंदर क्या क्या जरूरत। स्पॉन्सर वो होना चाहिए जिसने 12 कदम किए हो, जिसको वो अपने हर एक क्षेत्र में लागू करने का प्रयत्न करता है, जो ग्रुप लेवल पे या कोई भी माध्यम से सेवा के कार्य में हो, और संयमित जीवन में भी हो सातत्य से। और जो उसके पास जो प्राप्त हुआ है उस देने के लिए उसकी इच्छा शक्ति भी हो, समय भी देना चाहिए उसने, और अपने अनुभव विनम्रता के साथ पास डाउन करना चाहिए उसके अंदर। वो विनम्रता, वो आध्यात्मिक अनुभव उसके अंदर होना जरूरी। जो ईश्वर की बात करता हो, ईमानदारी की बात करता हो, प्रोग्राम की बात करता हो, रिकवरी की बात करता हो, जो कृतज्ञता की बात करता हो, ऐसा व्यक्ति। और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि मुझे ईश्वर ऐसा व्यक्ति स्पॉन्सर के रूप में मुझे प्राप्त हो, ताकि मैं अपने आप को समझ सकूं, और अपने अंदर आपके माध्यम से, मतलब ईश्वर के माध्यम से, मैं आगे लेके जाने के लिए अपनी मानसिकता या उपलब्धता बता सकूं, विलिंगनेस। तो मार्गदर्शक वो हो जिसके अंदर ईमानदारी हो दोस्तों, जो हर एक चीज देने के लिए। वो कोई एडवाइजर नहीं है दोस्तों कि आपके फाइनेंशियल मैटर में वो क्लियर करे आपको, आपके जो भी कर्जे हैं, या आपने किस तरह से नौकरी धंधा करना चाहिए, वो उसकी मदद करेगा, या आपके पारिवारिक कुछ समस्याएं हैं, या कोर्ट कचहरी के कुछ मामले हैं, इसके बारे में। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये 12 कदमों का कार्यक्रम, या 164 पन्ने जो यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बिग बुक में है, या उसके अंदर कुछ बाद में एडिशन हुआ है, 12 बाय 12, 12 स्टेप्स और 12 ट्रेडिशन, उसके माध्यम से भी कुछ ऐसी नैसर्गिक प्रवृत्तियां है जो हमारे गुस्से को, या हमारे डरों को, या फिर हमारे सेक्स के जो हमारे कंडक्ट है, या बाकी के जो हार्म्स है, उसके बारे में हमको और ज्यादा मात्रा में उसका एक ड्राई गाइडिंग फोर्स बन के हमको ड्राइव करते हैं, फिर हमारी मानसिकता को खराब करते हैं। वो सब चीजें हम मार्गदर्शक के द्वारा ही समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो
वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी चर्चा हो, उसके आगे पीछे 25-30 लोग घूम रहे हो, या जो बड़ी बड़ी बातें करता हो। नहीं, यहाँ पे ज्ञान बांटने का प्रोग्राम नहीं है। तो ये प्रोग्राम है मेरे अनुभव से, मैं अपने आप को किस तरह से संयमित जीवन में बना के रखा मैंने ईश्वर के साथ। मेरा सातत्य से 24 घंटा किस तरह से संपर्क में बनाए रखने में कामयाब होता, किस तरह से मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन को मॉनिटर करते हुए मैं अपने आप को, मेरे पैर जमीन पे पक्के मजबूती से गाड़ करके मैं अच्छा, एक दूर की सोच, अच्छी विचार मेरे मन में आ सकते हैं जो प्रगति के राह पे मुझे लेके जा सकते हैं। मेरे परिवार को, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को और नए भाइयों को किस तरह से मैं मदद कर सकता हूँ, ईश्वर की कृपा के माध्यम से ही ये मैं समझ सकता हूँ। ऐसा माध्यम आपको दिखेंगे, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप में। तो आपको चूज करने का है ऐसा व्यक्ति की जो प्रोग्राम की बात करता हूँ, ईमानदारी की बात करता हूँ, ईश्वर की बात करता हूँ, रिकवरी की बात करता हूँ, विनम्रता की बात करता हूँ, कृतज्ञता, आभार। ये एक्शन में होना चाहिए, जैसे अनुराग भाई, एक्शन वही है दोस्तों। जो मिला है मैं ईमानदारी से लोगों को देने के लिए, कुछ भी रूप में, सेवा के रूप में, किसी भी माध्यम से। नया भाई आया है तो मैं तो बोलता हूँ, आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा तरह से पूछा है, कब से स्टार्ट करना है। मैं तो बोलता हूँ, अगर पहले मीटिंग में अगर कोई भाई आया न्यू कमर, मैं उसके हाथ में किताब दे के मैं बोलता हूँ कि आज से प्रोग्राम चालू करो। क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमने क्या खोया दोस्त, शारीरिक रूप से हम एकदम हेल्पलेस हो गए थे, एकदम, मतलब ऐसी चलती फिरती लाश के जैसा। अब हमारे अंदर शक्ति नहीं थी दोस्तों, ताकत नहीं थी, चक्कर आ रहे थे। मानसिक दृष्टया भी हमारे बहुत से सेल्स वीक हो जाते। रिकवरी वहां पे हो जाती, शुरुआती दिनों में शराब से दूर होते हमारा शरीर अच्छा बनने लगता है, खाना पीना अच्छा होता है, मानसिक रूप से भी हम कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेन बात है कि जो समय हमने शराब के लिए जो बर्बाद किया, समय हमको प्राप्त नहीं होने वाला। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज अगर मुझे पूछेगा, तो पूरी दुनिया की संपत्ति एक तरफ रखो और समय एक तरफ रखेगा, तो मैं समय को चुनूंगा। और वो महत्वपूर्ण समय किस तरह से उसका उपयोगिता बनाए रखने के, हमको 24 घंटा किस तरह से उसको यूज करने का है, उसके लिए हमारे पास एक एक वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति नहीं है। तो वो 12 कदम के माध्यम से और ये परंपरा के माध्यम से हमको वो प्राप्त होती है दोस्तों। एक वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की पद्धति, जिसमें हमारा सर्वांगीण विकास हम कर सकते हैं। तो मेरी मान्यता है कि आज से आप चालू करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैंने वही किया। मैं तो बोलता हूँ पहले ही दिन से स्टार्ट करना है। बहुत बहुत थैंक यू अबरव जी। बिल्कुल सही कहा अबरव जी ने। देखो, आप मीटिंग्स अटेंड करो। मीटिंग्स में आपको वो व्यक्ति दिखेगा जिसकी शेयरिंग से आपको पता चल जाएगा। मतलब आपको 2-4 मीटिंग, 5 मीटिंग से पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के पास वो है जो मुझे चाहिए। एक तो सोब्राइटी है, एक प्रोग्राम है, एक जैसे इन्होंने बताया था नम्रता है, और जो सेवा का भाव है। वो सब आप मीटिंग्स अटेंड करते रहेंगे तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। दूसरी बात, एक बहुत ही अच्छा पैम्फलेट के बारे में भी अबराव जी ने शेयर किया था, वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप। ये आप A.org पे सर्च करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। इसे भी डाउनलोड करके पढ़ लें, नहीं तो हम ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे। तो उससे भी आप देखकर, आप पढ़ के आपको पता चलेगा कि स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए, और आप अपनी तरफ एज ए स्पॉन्सी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट आप भी एक अच्छे ढंग से प्रोग्राम को अपना सकें। सो अगला सवाल प्रीतम जी, समय हो गया बट फिर भी हम सवाल ले लेंगे। प्रीतम जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू सर। सर मेरा छोटा सा सवाल, रिस्पॉन्सर ऑनलाइन ठीक रहता है कि जो आमने सामने समझाए? बस ये छोटा सा क्वेश्चन है सर। बराव जी। धन्यवाद, धन्यवाद। जहाँ पे उपलब्ध हो फिजिकल मीटिंग, वहाँ पे तो ऑनलाइन का विषय बाजू में रखना चाहिए दोस्तों। जहाँ पे अगर उपलब्धता ही नहीं है, लोनली मेंबर है, वहाँ मीटिंग भी नहीं है, तो ऑनलाइन में भी मेरे बहुत से स्पॉन्सीज है, मैंने उनके साथ ऑनलाइन में भी स्पॉन्सरशिप की है दोस्तों। तो दोनों माध्यम उतने प्रभावी रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास उपलब्धता है,
कि फिजिकल मीटिंग है, फिजिकली आप स्पॉन्सर को देख सकते हैं। तो लोकल में जो भी आपके जितने भी सदस्य भाई है उसमें से कोई चॉइस करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप एक के साथ दो भी स्पॉन्सर रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये भी बताया जाता है कि आप, लेकिन गुप्तता साथ में जरूरी है कि एक स्पॉन्सर की बातें दूसरे बात स्पॉन्सर को नहीं बतानी चाहिए। एडवाइस ले सकते हैं, आप मार्गदर्शन ले सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे मार्गदर्शक ने मुझे ये चीज़ बताई लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ मामला, तो आप थोड़ा सा इसमें एडिशन कर सकते हैं, ऐसा उनसे राय ले सकते हैं। लेकिन मेरी तो ये मान्यता है कि फिजिकल में अगर आपको उपलब्धता है वहाँ पे, अगर संभावना है कि वहीं पे आपको लोकल में अगर मिलने की चांसेस है तो वहीं का लेना चाहिए। ऑनलाइन में भी लिया जा सकता है, प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहता। जैसा कि आप आमने सामने बैठ के किसी व्यक्ति से बात करते हो, तो मैंने जैसा बताया था कि उनके खुद की स्टोरी, उनके खुद के हाव चेहरे पे जो भाव है, पेन है, पीड़ा है, सफरिंग है, और उसके बाद फिर वो चमक आंखों में, वो आत्मविश्वास, वो आपको वहाँ पे सामने दिखता है, तो वो ज़्यादा असर करता है। दूसरी बात क्या, आमने सामने बैठने से एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति को एक आध्यात्मिक ऑरा ट्रांसफर करता है, फिजिकल ऑरा जिसको हम, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक जागृति हो गए वाले, वो भी नए भाइयों को मदद करती है। तो उपलब्ध अगर है तो लोकल में लिया हुआ अच्छा होना चाहिए फिजिकली। और ऑनलाइन में अगर आपके पास है ही नहीं, आपको उस समय का उस वक्त उस टाइप का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन में भी ले सकते हो। ये बिल्कुल सही बात है। जहां जहां उपलब्धि है, फिजिकल मीटिंग है, वहां फिजिकल दीजिए, वरना फिर आप ऑनलाइन ही ले सकते हैं। वो दोनों ऑप्शन है आपके पास। और किसी भाई का कोई सवाल, कोई कुछ कहना चाहता है 1 मिनट के लिए? समय हो गया है। एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग? कुछ भी अपना 1 मिनट के लिए शेयर कर सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं अबराव जी से। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भाई नहीं है तो। अनुराग जी, हाँ नमस्कार। जी। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं अल्कोहलिक हूँ। हाँ जी, बोलिए। ये एक राजीव है, हाँ अपनी जी। मीटिंग में आज नया आया है, विद न्यू कमर है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अपने ग्रुप में ऐड करना है। राजीव जी अपने आप में बोल लेंगे कुछ? राजीव। राजीव जी, अनम्यूट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी। मेरा नाम राजीव है, कैथल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, आपका स्वागत है आज की मीटिंग के लिए। आप हाँ आते रहिए और इस ग्रुप से जुड़े रहिए, डेफिनेटली मदद मिलेगी आपको। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। सो दोस्तों, मीटिंग का समय हो गया है। कुछ कहना चाहते हैं और राजीव जी? नहीं जी, बस अभी 5-6 दिन से सोबर हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुबारकबाद। एक एक दिन करके ही हमने आगे निकलना है, ज्यादा लंबा नहीं सोचना है। कोशिश करो, आज के लिए प्रार्थना करें कि भगवान आज के दिन शराब से दूर रखें। जी सर। मीटिंग के साथ जुड़े, फेलोशिप के साथ जुड़े, और ऐसे ही एक एक दिन करके आगे बढ़ते रहें। और आप आते रहेंगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, ये भाईचारा कैसे काम करता है। तो आते हम्म, रहिए, कीप कमिंग बैक प्लीज।